प्रणाम। आज एक राजनीतिक उथल पुथल के साथ एक नया एक इशू उठा है जिस पे हम बात करते हैं। अभी 28 तारीख को हमारे अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 5 लोगों के दिवंगत हो गए। उसमें अजीत पवार जी की थे, एक उनका सिक्योरिटी ऑफिसर था जाधव, एक अटेंडेंट थी फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी, और कपूर मिस्टर कपूर थे उसमें जो पायलट थे, और उनकी एक संभवी पाठक एक को पायलट थी, वो भी शहीद हो गई। तो इसके हमें उनके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। और एक अचानक से एक सुबह सुबह एक दुर्घटना हो गई, तो दुख का माहौल था। तो सभी को बुरा लगा कि सोचा नहीं था ऐसा होगा। और पर इसमें एक सडनली एक चेंज आया। ये देखा कि सारा मीडिया कवरेज हो गया राज सत्ता के प्रति, और दूसरे दिन देखा कि डिप्टी सीएम का पद ऑफर हो गया और उन्हें साइन कर लिया वहाँ जाके। और बाकी जो शहीद थे तो वो हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोग थे, तो जानते ही हैं कि पैसा और पावर के सामने आम आदमी बौना हो जाता है, वही हुआ। और मीडिया भी आप जानते हैं हमारे यहाँ इम्पार्शियल नहीं है, पार्शलिटी होती है। वो भी यदि किसी के यहाँ डेथ हो जाए तो पता लगा उनके सोना खाना हराम हो जाएगा। पूरा कवरेज के लिए वो दिन रात से बैठे माइक लेके खड़े रहते हैं, और क्योंकि उनको अपना कवरेज देना है, उससे मतलब होता है, उनको सिंपैथी से मतलब नहीं होता है, और कोई उनका उद्देश्य नहीं रहता है यहाँ पे। ये एक मेन बात थी। तो मुझे इस बात से बुरा लगा। इसी के पहले 2 दिन पहले 10 लोग डोडा डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी खाई में गिर गई, तो 10 सैनिक स्पॉट पे ख़त्म हो गए उसी में, और बस ख़त्म हो गया, मामला ख़त्म हो गया। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे दिमाग में एक आया कि इसका मतलब है कि हम डेमोक्रेसी में नहीं रहते, कि और भगवान के बाद यदि कोई है तो राजनेता है, उनसे ज़्यादा योग्य कोई दूसरा आदमी है ही नहीं। तो घर में पता दुख का मातम मचा हुआ है, और दूसरे दिन पता लगा कि पोस्ट साइन हो जाती है। तो मामला ये है कि 2021 में सुनेत्रा पवार जो हैं, उनकी वाइफ हैं, वो सुप्रिया सुले, जो उनके चाचा की दोनों भाइयों के 2 बच्चे थे, ये अजीत पवार और सुप्रिया, तो वो उनको प्रायोरिटी मिल जाती है, तो ये अलग हो जाते हैं पार्टी से, अपनी पार्टी बना के और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और सत्ता का सुख लेते हैं। फिर बाद में लोकसभा के इलेक्शन में इनको सुनेत्रा पवार को वो दिया गया, सीट ऑफर हुई, 1.5 लाख वोट से वो हार जाती हैं। फिर 15 दिन बाद उन्हें राज्यसभा की सीट ऑफर हो जाती है महाराष्ट्र से। वो राज्यसभा की मेंबर थी 3 साल से। पर अचानक ये दुर्घटना हो जाने से पता लगा कि राज्यसभा की सीट छोड़ के और डिप्टी सीएम बना दी गई, और ये डिसाइड हो गया कि उनका जो बेटा है वो राज्यसभा की सीट लेगा। ये क्या बताता है? क्या इस दुनिया में नेताओं की जो औलाद हैं उनके परिवार के अलावा और कोई योग्य है ही नहीं? क्या ये डेमोक्रेसी है? और क्या ये इस समय में जो किया गया काम उचित था? ये क्वेश्चनेबल है हम सब के लिए, कि दैट मीन्स यदि सत्ता का सुख भोगने के अधिकारी सिर्फ ये हैं, बुद्धि इन्हीं, गवर्न करने की बुद्धि सिर्फ इन्हीं को दी है और बाकी सब बेकार हैं, तो
ये डेमोक्रेसी के लिए एक खतरनाक साइन है। यही आप देखेंगे बिहार में मिस्टर लालू प्रसाद जब सीएम बने, वो एक स्कूल के एक क्लास 4 के एम्प्लाई थे। आज करोड़ों अरबों की संपत्ति और मॉल और खेती और बंगले मकान सबके वो हैं। और चारा घोटाला जो हुआ था उनका, जानवरों का चारा भी आदमी खा गया, उठा के आदमी खा गया उसको। तो उसमें वो जेल भी गए हैं, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि जेल में वो बंद है। हमेशा बेल, जेल तो उनका ऐश आराम के लिए जाके बैठे महीने 15 दिन, उसके बाद में कोई ना कोई बहाने से बेल होके पूरी बाहर में आ जाते हैं। उसके बाद में कहीं अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, कभी इलेक्शन करते रहते हैं, कभी राजनीतिक सभा लेते हैं, कभी अंबानी की शादी में भी जाते हैं। ये और एक नया उदाहरण है आपके सामने कि मतलब हिम्मत कितनी होती है नेताओं की कि वो शादी भी अटेंड कर लेते हैं इतने सब होने के बाद। और पूरा परिवार जब उन जेल जाना होता है तो जो साइन नहीं कर पा रही है उस बीवी ने पिछले 10 साल तक सारे लोगों के ऊपर गवर्न किया। ये डेमोक्रेसी के ऊपर एक धब्बा है कि जिसको कानून नहीं पता, जिसको दस्तखत करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, जिसको ऑफिस वर्क नहीं आता है। एक चपरासी के लिए भी क्राइटेरिया होता है कि 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं होना चाहिए। आज चपरासी के लिए भी पीएचडी तक के बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं कि कहीं हमको नौकरी मिल जाए, जीविका मिल जाए। और एक यदि राजनेता का बिना पढ़ा लिखा, बिना अकल वाला यदि कोई सिर्फ ये है कि पैसे के दम पे, पावर के दम पे आपके ऊपर गवर्न करता है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए रॉन्ग साइन है। और एक ही नहीं, पूरा परिवार पूरा अलग अलग उसमें पोस्ट पे लड़ते हैं और बैठे बैठे रहते हैं, जैसे पूरा कुनवा उनका देश के शासन करने के योग्य पैदा हो गया है। दूसरा आ जाइए उत्तर प्रदेश में, आ जाइए आप। मिस्टर मुलायम सिंह जो थे, डिफेंस मिनिस्टर से लेके सारे मज़े किए, सारे तरह सेकुलर का चोला पहन के जो कारनामे किए हैं। अभी उनके बहुत सारे कारनामे यूपी में उजागर होते हैं, तरह तरह के आप रोज़ ही सुनते हैं। एक जंगल राज जो कायम हुआ था गुंडागर्दी का, तो वो सबने देखा है। तो आज जनता थोड़ी सी जागी है, ये एक अच्छी बात है। तो पूरा परिवार उनका भी सत्ता सुख भोग रहा है और कैपेबल लोग हैं, आप कह सकते हैं उनको कि कैपेबल हैं। तो आपके हिसाब से होंगे, मैं तो नहीं मानती कि कैपेबल हैं। क्या उनसे ज़्यादा कैपेबल कोई और नहीं है, या उनसे ज़्यादा पैसे वाला नहीं है? अरे मैं तो ये कहती हूँ कि कभी कभी ऐसा आप देखिए, बहुत गरीब आदमी भी होता है, पढ़ा लिखा समझदार होता है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज होता है, रिटायर्ड लोग होते हैं। क्यों नहीं इनको सत्ता में दिया जाता है? इनको अपने अपने फील्ड का काम करने के लिए नहीं देंगे उनको। ऐसे ही लोग जो अपना एक अम्ब्रेला बना के और काम करते हैं। तो ये मुझे एक जो आज एक नया इंसिडेंस हुआ, उससे मुझे लगा कि ये हमारे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसी तरह से पूरे आप साउथ में चले जाइए, स्टालिन का राज चल रहा है, कुछ भी बोलते हैं, किसी भी तरह के हिंदी भाषा से परहेज हो गया है, उसके चैलेंज कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में है कि हिंदी नहीं बोलोगे साइन बोर्ड उतार देंगे, दुकान में आग लगा देंगे, तोड़ देंगे। यही हाल वहाँ कर रहे हैं, केरला में कर रहे हैं। ये क्या बताता है ये? और धमकी देते हैं ऊपर से। क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है? सेंटर की कोई वैल्यू नहीं होती है? कभी कभी तो लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और पूरा इसको कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज देश नहीं बचने वाला है। तो कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि हमारे डिफेंस से इतने अच्छे रिटायर्ड होते हैं लोग, और भी डिपार्टमेंट से होते हैं, इनको हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे, हर टाउन में कमेटी होनी चाहिए, इनका नेटवर्क होना चाहिए, जासूसी होनी चाहिए, करना चाहिए, ड्रोन से सर्विलांस होना चाहिए, पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कलेक्टर के पास, वहाँ से पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट यदि पार्शियल का लगता है, पार्शियल होती है लगता है,
तो एक राष्ट्रपति के अंदर में एक कमेटी बनाई जाए जो बिल्कुल बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से काम करे, तो उससे देश बच पाएगा। नहीं तो जैसा मुझे ये लगता है कि बाहर से ज़्यादा दुश्मन तो अंदर पैदा हो गए हैं, जो घुन की तरह खाए जा रहे हैं। और अब तो खुलेआम चैलेंज करने लगे हैं कि जिस दिन हमारी मेजॉरिटी होगी उस दिन हम देख लेंगे। आप देख लीजिए, आप जिस अलग अलग वो होता है, पॉपुलेशन की ज्योग्राफी चेंज हो रही है, खुलेआम चैलेंज करने लगे हैं, मारने लगे हैं, मर्डर करने लगे हैं, उठाईगिरी करते हैं। ये क्या है ये? तो पुलिस वाले, एक दो चार पुलिस वाले क्या कर लेंगे, क्योंकि वो भी लोकल वहीं रहते हैं, तो वो भी अपना काम करके खाना पूर्ति करते हैं और मिले हुए भी रहते हैं, उनका भी अपना इंटरेस्ट होता है, वो भी फुलफिल करते हैं। तो निष्पक्षता की उम्मीद तो वहाँ भी नहीं की जाती। तो मुझे ये लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी को गवर्नमेंट प्रायोरिटी पे दे, तो और अच्छे राजनेता चुने, इम्पार्शियल हो, ना कि सिंपैथी वेव में हम वोट डालें। बिल्कुल ना डालें आप सिंपैथी वेव में, नो, किसी का राइट नहीं है। जो उसके बाद में 6 महीने बाद इलेक्शन होगा, जो भी योग्य होता है उसको बराबर वोट डालें और उसको खड़ा करने का अधिकार दें, नहीं तो नोटा डालें, नोटा करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब जागेंगे। जय हिंद।